अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तैयारी खूब ज़ोरों शोर पे कि जी बस अब शो शुरू हो गया है। क्या बनेंगी रेसिपीज़? ये पूरा वीक भी आई एम श्योर आप लोग एंजॉय करेंगे। कुछ होंगी ख़ास रेसिपीज़ जो कि आपकी ईद के हवाले से हो सकती हैं, कुछ नॉर्मल डेज़ के हो सकती हैं, और फिर आगे वाले दिनों में भी तो हमें चाहिए ना, खाने तो बनते ही रहते हैं, खाने के बगैर गुजारा नहीं है। और इसके साथ साथ जी कहते हैं कि कुछ चीज़ों का ही हम ख्याल रखें तो बहुत सारी चीज़ों से दूर रह सकते हैं, लाइक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कहते हैं कि 6 डॉक्टर्स हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में ये रहें तो ये आप चीज़ों से बच सकते हैं, लाइक बीमारियों से, चीज़ों से। तो उसमें से जो कहते हैं कि फ़्रेश एयर लें, पानी खूब पिएं, एक्सरसाइज करें, और इसके साथ साथ जी धूप भी थोड़ी बहुत लें क्योंकि सनशाइन भी ज़रूरी है। और जी एक और ख़ास बात कि मुस्कुराएं, खुश रहें। तो जी ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप ये करेंगे तो कहते हैं कि जी बहुत सारी चीज़ों से हम दूर रह सकते हैं। अच्छा खाना खाएं और ये तमाम चीज़ें करें, तो ये ज़रूरी है। और कोशिश करें बस मुस्कुराएं, खुश रहें। मुस्कुराएं सेंस में कि नहीं, खुश रहने की कोशिश करें। आई नो हर चीज़ ज़िंदगी में बहुत अप एंड डाउन चीज़ें ये होती रहती हैं, लेकिन जी ज़िंदगी है, इसी का नाम है। आगे बढ़ जाएँ खुश होके और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। हवा भी ज़रूरी है, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, उसी तरह से धूप और जी तमाम चीज़ों के साथ साथ मुस्कुराहट और खुश रहना भी ज़रूरी है। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? नाम शो कि आज भी रेसिपीज़ बहुत अच्छी सी बन रही होंगी। उसके लिए चलते हैं आपा की तरफ और उनसे पूछते हैं कि क्या बना रही हैं, कैसे बना रही हैं, और जी हमें क्या क्या सीखने का आज मौका मिलेगा आपा से। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। क्या चल रहा है? हाल पूछे मेरा तो फिलहाल। क्या हाल है आपके? हाँ ठीक हूँ। चले अल्लाह ताला हमेशा अच्छा रखें, खुश रखें, और इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें और एनर्जेटिक भी रहें आप भी। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, और जनाब अपनी शाम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। मौसम कदरे बेहतर हो गया, कुछ जगहों पे बारिश हुई। मैंने एक बड़ी मज़े की एक चीज़ पढ़ी, वो कि कराची माशाल्लाह से इतना बड़ा शहर है कि यहाँ बारिश भी एक साथ नहीं हो सकती। किसी ने लिखा था तो मुझे अच्छा लिखा, सही बात है। वाकई इतना बड़ा शहर है कि यहाँ बारिश भी एक साथ नहीं हो रही। और यकीन करिए कि कल मुझे जैसे कि खासी बारिश मिली, और जब मैं आ रही थी यहाँ ऑफिस शदीद बारिश, लेकिन यकीन करिए जब घर से निकली तो बिल्कुल बारिश नहीं, और जब घर वापस पहुँची तो वहाँ पे भी बिल्कुल बारिश नहीं। और रास्ते में फिर मुझे बारिश मिली, और इतनी मुझे हैरत हुई ना कि अब बिल्कुल साफ़ सुथरा, सिर्फ ज़रा सी देर के लिए इतना गीला हुआ कि सिर्फ मट्टी थोड़ी सी गीली हुई है, वरना बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल रहा। लेकिन शाम में तो भरपूर, जब मैं घर जाई थी रात में तो भरपूर बारिश में गई हूँ। अच्छा। लेकिन आप कह रही मौसम कदरे बेहतर हो गया, अभी आपको यहाँ लग रहा है बेहतर कदरे। आप बैठ जाए, आपको कदरे बेहतर कतई ही नहीं लगेगा, क्योंकि सूरज खूब आबोताब से आग बरसाने पर लगा हुआ है। मुझे सुबह में ऐसा लग रहा था जैसे कि ना लू चल रही है। हाँ ऐसी लग रहा था बिल्कुल, अप्रैल मई में हम बैठे हुए भी बिल्कुल इस तरह की थी। बहरहाल अल्लाह ताला अपनी ज़बान में रखे, क्योंकि जानवर इतने ज़्यादा हैं, उसमें खुदा न खास्ता कोई जानवर बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ये भी बड़े मसले मसाइल हैं। अल्लाह ताला सब चीज़ें अच्छी रखे और सबकी कुर्बानी खैर आफियत के साथ। जी जनाब, आज क्या बन रहा है? बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ें आज मैं प्रोग्राम में बना रही हूँ। बिल्कुल कोई ईद की तैयारी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है, इसलिए कि यहाँ पे बन रही है फ्राई चिकन टिक्का बोटी बन रही है, और क्या बन रहा है? भिंडी बन रही है भाई, भिंडी मसाला बन रहा है। और उसके अलावा चूँकि बेक पार्लर हमारे साथ मौजूद है, बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, तो उसमें हम बना रहे हैं शानदार सी चाउमिन। चाउमिन एक ऐसी चीज़ है कि जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बल्कि मुझ जैसे बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं, है ना? जी जी, आप बच्चों में शुमार कर ले, बड़ों में कर ले, जिसमें बिल्कुल मुझे भी। अच्छा, मुझे वेजिटेबल चाउमिन ज़्यादा पसंद है। चिकन की भी हो चलेगा, लेकिन कोई ख़ास नहीं ना, मुझे वेजिटेबल की ज़्यादा पसंद है ना, जिसमें ब्रोकली वगैरह डाल के बनाए तो बेहतरीन बनती है ना। लेकिन बहरहाल आज बनेगी, कैसे बनेगी आप देखिएगा। बहुत ही शानदार सी तीनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि भिंडी का आजकल सीज़न है, बनाइए। लेकिन जैसे जैसे बरसात ज़्यादा होती है तो भिंडी में कीड़ा पड़ना शुरू हो जाता है, तो अभी बना लें, बाद में फिर मत बनाइएगा, वरना क्या होगा, जो अब ताज़ी भिंडी आएगी ना, वो थोड़ी सी ऐसा होगा कि उसके अंदर कीड़ा पड़ जाता है, तो उसको बिल्कुल आपने कट करके बनाना है। ये भिंडी जो है आज हम बना रहे हैं, ये साबुत भिंडी हम बनाएंगे, ठीक है ना। साबुत भिंडी को फ्राई करेंगे, फ्राई करके मसाले में कैसे बनाएंगे ये बिल्कुल जनाब आप देखते रहिए, ठीक है। होता क्यों है वैसे कि बरसात के बाद कीड़ा फ्रूट में और सब्जियों में पॉसिबल हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है इस तरह से ना। मेरे घर पे बादाम का दरख्त है, अच्छे वाले बादाम आते आते एकदम बरसात हुई, बादाम में जी वो आने लग जाते हैं, कीड़े होने लग जाते हैं। मतलब मैं ये सोचती हूँ बरसात
होती है और गीलापन active होता है ना, ज़ाहिर धूप जब पड़ती है ना, तेज धूप जब पड़ती, हर चीज़ सही रहती है। और जैसे कि आप घर में भी आप देखते हैं कि घर में एक गीले गीलेपन का एहसास रहता है ना, वो भी बहुत होता है। स्मेल नमी आ जाती है चीज़ों में, नमक जैसे जल्दी से गीला होना शुरू हो जाता है। दालों में अमूमन ऐसा होता है कुछ ना कुछ कीड़े पड़ जाते हैं या जाल आ जाते हैं, तो ये होता है बरसात में। बहरहाल अल्लाह ताला रहमत रखे अपनी। जनाब बन रही है यहाँ पे फ्राइड चिकन टिक्का बोटी। इसके लिए मेरे पास चिकन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी, मैं एक काम करती हूँ, बोल ले लेती हूँ। वैसे क्या है, बकरीद में चेंज के लिए आप ये बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बीफ और मटन ही हर टाइम हो। अच्छा, इस पे मैंने काम ये किया कि इससे मैंने कट लगा लिए। अब हम एक काम करते हैं, इसकी मैरिनेशन। अभी मुझे स्पून दे दीजिएगा प्लीज़। टेबल एंड टी। चलिए आप ये दें, और 1 टेबल स्पून और दे दीजिएगा। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं, जैसे कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, काली मिर्च, नमक जायके के मुताबिक। लेकिन चूँकि टिक्का मसाला भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो हम इसमें 3/4 टीस्पून डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पर टिक्का मसाला मौजूद है तो मैं डालूँगी यहाँ पे 1 टेबल स्पून, लेकिन ज़रा सा भर के डालेंगे। ठीक है जी, चलो जी, ये गया 1 टेबल स्पून यहाँ पे टिक्का मसाला। ठीक है, ये चला आ गया। इसके बाद हम इसमें क्या चीज़ डालेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें डालेंगे हम चावल का आटा। चावल का आटा क्या है, ज़रा सा उससे कोटिंग हो जाएगी बहुत अच्छी सी। ये भी तकरीबन 1.5 टेबल। देखा आपने कि चावल का आटा कितना हमारी रेसिपीज़ में जाता है, तो काइंडली आप लेकर आइएगा ताकि आपकी चीज़ें आसान हो जाए। भुना हुआ बेसन 1, 2 और ये हो गया 3 टेबल स्पून, लेकिन ख़ास से भर के मैंने ले लिए। चलो थोड़ा सा और डाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 टीस्पून ये हम डालें इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हरी मिर्च का पेस्ट 3 से 4 हरी मिर्ची ले लीजिएगा, उसका आप एक पेस्ट बना लेंगे। ये चला गया। अच्छा जी, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा कि चिकन पाउडर हम इसके अंदर डाल लें ताकि ज़रा सा अच्छा फ्लेवर इसका आ जाए, चिकन का फ्लेवर का आ जाए। बिल्कुल, ये गया 1 टीस्पून मैं इसमें चिकन पाउडर शामिल करी हूँ। चिकन पाउडर में भी ऑलरेडी होता है नमक होता है, तो इसलिए प्लीज़ देख कर डालिएगा। इसके अलावा हमारे पास दही यहाँ पे मौजूद है। दही है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, 2 से 3 टेबल स्पून ये डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है जी, ये चला गया। बिल्कुल अच्छी सी एक कोटिंग तैयार हो रही है। इसके अलावा द बेक पाउडर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, हमारे पास यहाँ पे वाइट विनेगर रखा है, सिंथेटिक विनेगर, ये भी मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये चला गया। चाट का मसाला, अब आप देखें कि बेक पार्लर का चाट का मसाला भी मौजूद है, तो हम यही शामिल करेंगे इसके अंदर। ये गैस में तकरीबन 1 टीस्पून भर के हमने शामिल कर दिया। सही है जी। अब एक बड़ा अच्छा सा एक बैटर सा तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करो। अभी मुझे पानी बेटा प्लीज़ पकड़े। अच्छा, कलर अगर आप इसको देना चाहते हैं तो थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर सकते हैं। ओके, पानी बताइएगा। डालें थोड़ा सा और डालिए। चलें बस, थोड़ा सा और जाएगा इसके अंदर पानी ना। हाँ, बस काफ़ी, अब काफ़ी है मुझे लगता है। देख लें तो मैं और डाल देती। हाँ अच्छा। हाँ? नहीं, मैंने कहा डाल दें। हाँ, थोड़ा सा और डाल दें। अपनी ख्वाहिश पूरी करें। अपनी ख्वाहिश आप पूरी कीजिए। बस ठीक है ना। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। हाँ। और साथ ही एक चीज़ इसके अंदर रहेगी, येलो फूड कलर। ठीक है ना, येलो फूड कलर आप इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ज़रा सा इसका कलर ब्राइट हो जाएगा इससे ना। इसको मैं मिक्स करती हूँ। ये रहा येलो फूड कलर, एक पिंच हम डालेंगे इसमें येलो फूड और हम कलर ब्रेक लेंगे। अच्छा, ये तमाम जो चिकन है मेरे पास, ये इसके अंदर मैं मैरिनेट कर दूँगी। ठीक है, ब्रेक आ रहा है। ये चिकन जो मेरे पास रखी है, चिकन को मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए जी, मैंने कट लगा ली है। इस तरह से कट लगाइएगा और कट लगा के पूरी चिकन इसके अंदर मैरिनेट करके रखिए। फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, डन। कट भी आपा खुद लगाती हैं, आपा को ट्रस्ट ही नहीं है चिकन नहीं के ऊपर कि कैसे लगाएं। जरा पूछते हैं आपा से कट के बारे में। अच्छा, भी तो एक क्या चीज़ है अभी और बता दें कि यहाँ पर हम एक पैन में काम ये करते हैं कि हमारे पास जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है वो हम गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो मैं काम करती हूँ कि यहाँ पे निकालती हूँ, आप एक ब्रेक ले लीजिए। चले जी, हमें जाना है ब्रेक की तरफ। यहाँ पर आपा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इसमें पोर कर रही हैं। कितना चाहिए होगा? डीप फ्राइंग के लिए। डीप फ्राइंग के लिए विटामिन ए एंड डी से भरपूर है जी। कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, यूएचटी ट्रीटेड, डबल रिफाइंड और हमारे हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति। मजीद रेसिपी में आगे क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। कट की हम बात कर रहे थे, चिकन के ऊपर जो कट लगाए जाते हैं, क्या होता है इंपॉर्टेंट, जो कि आपा को उस चिकन वाले का नहीं समझ आता, तो हमें किस बात का ख्याल रखना है वो पूछते हैं आपा से। लेकिन अभी के लिए ब्रेक है, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। और यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमने गर्म होने के लिए, डीप फ्राइंग के लिए रख दिया है और वो काफ़ी हद तक अपने ख्याल से हो गया है अच्छा गर्म। वैसे तो ये कि इसमें मैं चिकन फ्राई जी हो गया काफ़ी हद तक ना। मैं इसमें जो फ्राई करूँगी वो चिकन करूँगी, लेकिन इससे पहले हमें भिंडी भी करनी है। अच्छा ये देखिए जी, चिकन कितनी अच्छी सी शक्ल सूरत की हुई, ये मैंने इसको बना के रख दिया है। हाँ। और इसको अगर आप ओवरनाइट घर में रखेंगे, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन इंशाल्लाह ताला निकलेगा। ऑयल यहाँ पे गर्म हो रहा है। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बन रही भिंडी के साथ। अब भिंडी को हमें क्या करना है, हमने इसके ऊपर नीचे से हमने इसको कट कर लिया। हाफ के जी मेरे पास भिंडी थी, ठीक है ना, ऊपर नीचे से मैंने इसको काट लिया। सिंपल धोएं, धोने के बाद अच्छे से खुश करें और उसके बाद आपने इनको डीप फ्राई करना है। ठीक है जी, मैं इसको डीप फ्राई कर लेती हूँ, बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये डीप फ्राई हो रही है। डीप फ्राई हो जाएगी, इसको मैं निकालूंगी और निकालने के बाद हम इसको किस तरह से मसाले में दम करेंगे ये आपको बताते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास पैन रखा हुआ है, इसके अंदर मैं क्या करूँ, इसी में से डाल लूँ ऑयल? ये खासा है वैसे। हाँ तो फिर इसमें से ही ले लें, बचत करते हैं, बचत ज़रूरी है। बचत ज़रूरी है। इसी में से मैं ले लेती हूँ, ये गरम भी है, ठीक है ना, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अच्छा थोड़ा ही चाहिए ना? हाँ थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ये क्या, ये बस ठीक है जी, ये है। अच्छा अब मैं क्या करूँगी, इसमें भिंडी का मसाला बना रही हूँ। भिंडी हो रही है, थोड़ा सा भी मैं चूल्हा तेज़ कर देती हूँ, आप ज़रा इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जाएगी एक अदद प्याज छोटे साइज़ की, ये प्याज चलेगी। प्याज को हम फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी ये भिंडी बनती है, आप लोग ज़रूर इसको घर में बनाइएगा, क्योंकि अमूमन हम भिंडी बनाते हैं कट करके बनाते हैं, लेकिन ये मसाले वाली बनाइएगा, आपको अच्छी लगेगी। अच्छा इसके अलावा इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर आप लीजिएगा, बॉईल करके इसको छिलका उतार के इसको ब्लेंड कर लीजिएगा, ये मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा ये 2 टेबलस्पून दही है। अब आप सोचें कि आप सोच सकते हैं कि भिंडी के अंदर हम दही डाल लें, लेकिन आप देखिएगा ये कितने मज़े की भिंडी बनेगी। इंतज़ार, हाँ मैंने कहा इंतज़ार है इस हाँ बात बिल्कुल का। इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ताला आपका इंतज़ार अच्छा रहेगा। अच्छा कॉलर से भी बात करेंगे हाँ हम? बिल्कुल, कॉलर से बात भी करें और साथ चूल्हा थोड़ा सा मैं तेज़ कर देती हूँ, Okay. ताकि हल्की सी गल जाए, गल भी जाएगी इसी के अंदर और उस पर कलर आ जाएगा। ठीक है, और crispy भी? और क्रिस्पी हमें इतनी नहीं करनी, बस हमें अच्छा। थोड़ा सा सॉफ्ट करनी है। मैं जल्दी से मसाला डाल देती हूँ, चले आप नहीं करती हूँ मैं। ये गया इसमें टमाटर, ठीक है जी, ये गया इसमें दीजिएगा मुझे मसाले। अच्छा नमक डालूंगी इसमें मैं, तकरीबन हाफ के जी है तो तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन भर के डालेंगे नमक। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 पिंच के करीब हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, ये चला गया और साथ ही ये दही डाल के हम मसाला भून लेते हैं। अब आप कॉलर से बात कर सकते हैं। नसरीन जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आज आप बहुत प्यारी लगी है माशाल्लाह से। हाँ अच्छा, थैंक यू। और बताएं, और क्या कहेंगी? अभी मैं तकरीबन 2 साल बाद आपको कॉल कर रही हूँ। हाँ क्यों, 2 साल तक क्यों नहीं किया आपने कॉल इधर? अभी कॉन्टेक्ट नहीं होता, मतलब कॉल नहीं होता। कॉल नहीं मिलती जी चले, अब हमारी दुआ है, कोशिश करें, अल्लाह करे अब आप जब जब मिलाएं, जब जब कॉल मिल जाए आपकी इंशाल्लाह। जी, अभी आप आपकी आपा से बात करा दीजिए। कीजिए कीजिए, सुन रही हैं आपा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आपा क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? बकरीद की आपकी कितनी तैयारी हो गई? हाँ आपा आप आज बहुत प्यारे, आप भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोगों की मोहब्बत और प्यार का। आपा मुझे आपकी सादगी बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारे सादगी में बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू मुझे। सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उससे कुछ ज़्यादा आप कुकिंग बनाते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से लगती है। चलो बेहद शुक्रिया। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी आपा, ये जो चिकन फुल होता है ना, फुल्का चिकन, वो आपा चावलों पे रख के बनाते हो, वो बनाना सिखा दीजिए। तवा चिकन? जी तवा चिकन चावलों पे रख के बनाती हैं तो क्या होता है? आपा सज्जी चावल नहीं होते, वो बनाते हैं, वो बनाना सिखा दीजिए। सज्जी चावल? सज्जी चावल, अच्छा अच्छा अच्छा, चले इंशाल्लाह ताला। तो बिल्कुल पूछना है आपने इसकी रेसिपी, ये पूछना चाह रही हैं? देखिए रेसिपी पूछने से काम नहीं चलेगा, मज़ा नहीं आएगा आपको। मैं इंशाल्लाह ताला सज्जी बनाना सिखाऊंगी, ये इंशाल्लाह ताला ईद के बाद हम आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है, मतलब अपन ने कहा ऐसे क्यों, हम पूरा ही बना के बता देंगे आपको, बिल्कुल ऐसे भाई, रेसिपी ऐसे क्यों बताएं? बिल्कुल सही बात है देखते हैं जी, क्या बात है। वेल नसीम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। दोबारा ट्राई कीजिएगा, अब इंशाल्लाह
जिस दिन आपकी फरमाइश पूरी होगी उस दिन ट्राई कीजिएगा, हाँ। ताकि उस दिन हम आपसे बात भी करते जाए और आपकी फरमाइश हो रही हो पूरी। वैसे सज्जी थी वो कुछ मैंने कुछ चीज़ों की वजह से मैंने उसको हटा दिया, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट वीक में शामिल कर लूँ। नेक्स्ट वीक नहीं, ईद के बाद अभी थोड़ा जरा गाय और बकरों के ऊपर फोकस करते हैं। अगर मटन सब्जी बनाने लगूंगी तो बहुत टाइम लगता है उसके अंदर, तो इसलिए चिकन सब्जी आपको बनाना सिखाएंगे और बता देंगे उस दिन कि आप मटन सब्जी किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ये मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है और ये अभी थोड़ा सा टाइम है इसमें। ठीक है जी, तो हम ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, अच्छा, जैसे ये हो जाएगी तो मैं ये इसके अंदर शामिल करूँगी। ठीक है, मैं बल्कि आपको बता देती हूँ, मुझे लगता है कि देखिए जैसे ये कलर है ना, ये आप देख रहे हैं हल्का सा कलर इधर आ गया है, इसी तरह से मैं इसको सारी को करूँगी और उसके अंदर शामिल करूँगी। शामिल करके हम मिक्स करेंगे, बल्कि आपके सामने थोड़ी सी कर देते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुकी है। ओहो नहीं, ये बहुत अच्छी हो चुकी है और मैं इसको इस तरह फ्राई करके डाल रही हूँ उसके अंदर और सब डाल के मिक्स करूँगी ताकि मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर इसको मैं दम पे छोड़ दूँगी, क्योंकि आपको पता है भिंडी इतनी सेंसिटिव चीज़ है कि फ्राइंग में भी गल जाएगी और साथ ही जब हम मसाले में इसको करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी सी हो जाएगी। ठीक है, और इसी ऑयल के अंदर हम अपनी चिकन जो है उसको फ्राई करने लगेंगे। ठीक है, चिकन भी फ्राई कर लूँगी, मैं करना शुरू कर दूँगी। अच्छा ओके, और हाँ और भी कुछ बताओ। नहीं, मैंने कहा मतलब आपा को मैं जब बोलती हूँ ना ब्रेक, तो फिर आपा कहती नहीं भाई मजाल है, मैं लूँ ब्रेक, अभी तो मैं लूँगी मैं तो भाई अपना बताऊंगी। तो मुझे हंसी आई थी, मैंने कहा कभी होता है, आपा कहती है चले ले, वरना तो कहती नहीं थी। ये बस ये मैं मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करके हम एक काम ही करेंगे लेमन जूस डालते, सही है, ये गया 1 टेबल स्पून लेमन जूस। हाँ। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ। बाबा प्लीज दम भी दिखा नहीं अच्छा नहीं अब क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। अच्छा दम पे रख रहे हैं, बस, बस स्लो करके स्लो कवर करेंगे। वैसे भिंडी बहुत अच्छी बन रही है। फिर आगे क्या हो रहा है यहाँ पर, तो फ्राई चिकन टिक्का बोटी का भी बेसब्री से इंतजार है। कट्स के बारे में वो भी पूछते हैं। भिंडी की रेसिपी शानदार, सिर्फ और सिर्फ दम का काम और फिर रेडी। दिखाते हैं, बताते हैं बाकी की डिटेल, लेकिन अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे। फिर मजीद जो भी डिटेल होगी वो शेयर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी यहाँ जो खुशबू आ रही है बहुत शानदार है, क्योंकि यहाँ बन रहा है फ्राइड चिकन टिक्का बोटी बन रहा है, जो कि यकीनन आप चाहें तो ईद पर जब आपकी गाय और बकरे की कुछ ऐसी रेसिपीज़ आपने तैयार की हों उस मीट से, या बारबेक्यू कर रहे हों, तो साथ में कुछ एक चिकन का आइटम भी आप रख सकते हैं, क्योंकि एक ये डिफरेंट है और आपकी दावतों के लिए खास हो सकता है। बहुत अच्छा। अच्छा, इसको लेकिन आपने ओवरनाइट मैरिनेट करना है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है जी, ये हो रहा है यहाँ पर। मैंने थोड़े थोड़े पीसेस डाले, 3 पीसेस इसके अंदर डालें ताकि अच्छे तरीके से हो जाए। और थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा तेज़ कर रही हूँ अब मैं इसको थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से हमारे पीसेस जो है हो जाए। अब आपको मैं एक चीज़ इसमें वाज़ा कर दूँ कि इसमें कोटिंग आपको यूँ नहीं लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा कोई क्रिस्पी सी हो गई या बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग होगी, ऐसा नहीं है। कोटिंग होगी लेकिन बराए नाम इस पर कोटिंग होगी, ज़्यादा कोटिंग नहीं होगी। लेकिन आप जब इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ेंगे तो मसाला अंदर तक चला जाएगा और कोटिंग जो है इसको हेल्प करेगी कि इसकी स्किन जो है ना ऊपर से ख़राब ना हो, यानी कि मीट जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं भिंडी मसाला जो है कितना ज़बरदस्त सा। ओहो, ये देखिए जबरदस्त से रेडी हो चुकी है, बिल्कुल रेडी हो गई। रखा था, बस दम पे रखा है मैंने, रखा था 2 से 3 मिनट। आप इसको रखिएगा क्योंकि भिंडी फ्राइंग में ही बहुत अच्छी गल जाती है और इसको जब रीहीट करते हैं तो उसमें और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अब ये तैयार हो गई है, मैं इसको निकाल के बाहर रखती हूँ और आ जाते हैं अपनी एक और शानदार सी रेसिपी पे। ठीक है जी, इसको हटा लेते हैं। ठीक है जी, वो हम तैयार करेंगे बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट से चाउमीन, क्योंकि यहाँ पर स्पैगेटी आपा ने ले ली है और बाकी डिटेल वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ। अब चाउमीन बनाना भी है बहुत ही आसान और आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जी बेक पॉलर ने हमारी लाइफ आसान कर दी। 26 डिफरेंट वेरिएंट्स दे दिए हैं। अब बस आपने पैकेट उठाना है, बैग पे फुल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मसाला साशे अंदर मौजूद है। बस जो आपको टेस्ट एक्चुअली चाहिए किसी भी रेसिपी का तो वो आपको मिल जाएगा। वो रेस्टोरेंट वाला स्टाइल लुक फ्लेवर जो होता है वो तमाम अब आपके घर बैठे आपको रेसिपीज़ में मिल सकता है। बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के साथ आप भी बन सकते हैं ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। बिल्कुल, कितना अच्छा सा
अच्छा जी, इसमें मैं चिकन डाल दूंगी ना तो फिर ज़रा आसान हो जाएगा ना। इसमें हम डालेंगे, ये गरम हो रहा है, चूल्हा तेज़ कर देते हैं, क्रश किया हुआ अदरक, क्रश किया हुआ लहसुन, ठीक है जी। अच्छा, हमने ये किया था, ये देखें, ये हमने नूडल्स जो है ये हमने बॉईल करके पहले से रख लिए हैं। ये मेरे Bake Parlour, the true pasta expert की। बेहतरीन ये हुए हुए हैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ। फ्राई करें, मैं फ्राई करके ये चिकन मेरे पास मौजूद है यहाँ पे जूलियन 300 ग्राम, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ओके जी जी हुमा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आबिल वाजी? ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। समीना आपा से बात करवाएं। प्लीज प्लीज। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। आपा क्या बना रही हैं आज? क्या रेसिपी? हमारी टेबल नहीं है। ओहो, आज बड़ी ज़बरदस्ती यहाँ पे चिकन टिक्का बोटी बन रही है। इसके अलावा हमने भिंडी बनाई है और यहाँ पर हम बना रहे हैं बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट से हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे ज़बरदस्त सी बहुत अच्छी चाउमीन। रेसिपीज है, मुंह में पानी आ गया। रेसिपीज का फेवरेट है, रेसिपीज फ्राई चिकन भिंडी, ये तो फेवरेट है मेरी। चले, गुड हो गया, गुड हो गया। अभी उसमें देख अच्छा लेगा। है, मैं देखती हूँ आपका, मुझे बहुत खुशी होती है आपसे बात करके। आप खुश रहें, सेहतमंद रहें, हमें चाहती है, सिखाती है। खुशी होती है आपसे बात करके। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। Thank you, ओके, बहुत अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और ये गई इसमें चिकन, चिकन इसके अंदर शामिल कर दी और इसके अंदर शामिल करेंगे हम ये, यहाँ पर मेरे पास साशे मौजूद है। अच्छा, ये आप देख लें, ये बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की हमने जो हाँ। चाउमीन का पैकेट था उसमें से हमने नूडल्स बॉईल कर लिए और ये चाउमीन का ये मसाला साशे अंदर, जिसमें आपको तमाम सीजनिंग मिल गई। अब आपको ऊपर से कोई नमक मिर्चें चीजें कुछ कोई भी डालने डालने की की जरूरत नहीं। एक्चुअल फ्लेवर जो चाउमीन का होगा वो इससे आपको मिल जाएगा, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। वो लोग जो बच्चियां जो नई नई बनाने वाली, उनके लिए भी बेहतरीन है। ठीक है जी, मैंने हाफ डाल दिया। अच्छी खुशबू आई है एकदम, आपने जो इसमें सारा इसमें मसाला डाला रेस्टोरेंट है, स्टाइल बनेगी, बहुत ही शानदार सी ना। ठीक है जी, ये हो रहा है, थोड़ा सा इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक ले रहे हैं, चले काम करते हैं, इसको हम मिक्स करते हैं और फिर उसके बाद हम ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है ना, ब्रेक ले लें। लेकिन ये साथ साथ ये मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ, ये मेरे पास गाजर थी, ठीक है ना। बाकी चीज़ें हम ब्रेक से आने के बाद डालेंगे। ठीक है, थैंक गॉड, ठीक है। ऑल राइट, चिकन यहाँ हो रही है, हो बहुत रही है और अच्छा सा तकरीबन कोट हो गई हुआ है। हाँ, ये हो बहुत गई ही है। शानदार और ज़बरदस्त सी हो रही है। दूसरी तरफ बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की हम बहुत ही ज़बरदस्त सी चाउमीन बहुत ही क्विक आसान बनाना बता रहे हैं, जिसमें से आपको कोई ऊपर एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं। आपको एक्चुअल फ्लेवर अगर जो चाहिए तो वो आपको बेक पार्लर दे रहा है, और फिर वो रेसिपी जो एक्चुअल आपको चाहिए होती है वो आपको मिल जाती है जी बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के साथ। तो जी आप ये कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान, वो आपको मज़ीद डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। भिंडी तैयार है, चिकन वो भी रेडी है, बस इसके लुक्स वो जो थोड़ा बहुत रह गया है शेयर करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक्चुअली आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो तैयार हो गई है फ्राइड चिकन बोटी जो है, ये बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है। टिक्का बोटी, अब आप इसे देख सकते हैं, एक्चुअल टिक्के का फ्लेवर, टिक्के का लुक इसमें आ रहा है और बहुत अच्छी सी कोटिंग हुई हुई है, बहुत अच्छा फ्राई हो गया है, बहुत ज़बरदस्त। आपके आगे ईद के बाद के दिनों के लिए भी है, ईद के ख़ास दिनों के दावतों के लिए भी ये एक रेसिपी हो सकती है। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी चाउमीन की रेसिपी। इसके लिए ये आपके सामने मैंने किया था, लहसुन अदरक हल्का फ्राई किया, उसमें चिकन डाली और चिकन डालने के बाद चिकन के देखिए जूलियन कट कर लीजिएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर जो चाउमीन मसाला था वो हमने डाल दिया, कम लगेगा तो और भी डाल देंगे। गाजर का चाउमीन मसाला मिक्स, मसाला मिक्स ये गए इसके अंदर, बंद गोभी, यार सारी चीज़ें जो है ना, चल इसको मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा सा, चल अब थोड़ा सा पहले इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके मैं इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने से क्या होगा, जब मैं इसके अंदर अपने नूडल्स जो मेरे पास यहाँ पे बॉईल हुए रखे हैं वो अच्छे से हो जाएंगे और मसाला उनके अंदर तक चला जाएगा, जो बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। चलिए जीरो, थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें पानी, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ना, और आँच को थोड़ा सा तेज़ ही रखूँगी, ठीक है ना। ओके, तेज़ रखूँगी आँच को मैं ज़रा सा ना, ताकि ये जो बंद गोभी मैंने इसके अंदर यानी कैबेज जो डाली है वो हल्की सी इसके अंदर सॉफ्ट हो जाए।
फिर उसके बाद हमारे पास नूडल्स रखे हुए ये डालूंगी, और स्प्रिंग अनियन यानी हरी प्याज रखिए, ये हम सबसे लास्ट में डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की जो हमारे पास केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, उसके साथ आप इसको सर्व कर ओहो, तो उनके सॉसेस भी कमाल के हैं। 100% रियल टोमेटो से तैयार करदा टोमेटो केचप है, और फिर इसके साथ साथ चिली गार्लिक सॉस की अगर बात करते हैं तो बैलेंस बिल्कुल चिली एंड गार्लिक का फ्लेवर रखते हुए बेस्ट सॉसेस आप तक पहुंचा रहे हैं। वाइड रेंज है, हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाती है बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट से। अब ये यहाँ पर ये भी डाल दी गई है स्पैगेटी, आप डालें, बस टॉसिंग होगी, मिक्सिंग होगी और ये रेडी जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से कर लेती हूँ क्योंकि ये हैंडल वाली नहीं है हमारी, वो मैं मिक्स करती हूँ। ये देखो ऊपर नीचे होगी, बेहतरीन सा, ये देखें सब चीज़ें ऊपर नीचे बहुत अच्छे से हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा आपको इसको ड्राई नहीं करना, ड्राई करेंगे तो क्या होगा आपके लिए फिर आपको ड्राई लगेगी, मज़े की नहीं लगेगी, इस तरह से जूसी लगेगी आप, बेहतरीन। आप देखें ऊपर से कोई एक्स्ट्रा मसाला, कोई स्पाइस आपने नहीं ऐड किया है। इसमें इतनी सारी चीज़ें मौजूद है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चले जी, ये गई स्प्रिंग अनियन जो मेरा ख्याल है इसकी जान होती है, ठीक है जी। तो मैं मिक्स कर लेती हूँ और अच्छे तरीके से, बस 2 से 3 मिनट में इसको करूँगी और उसके बाद हम इसको निकालेंगे और सर्व कर देंगे, ठीक है जी, बेहतरीन। अगर आप पूरा सॉस डालना चाहते हैं तो आप पूरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये इतना काफ़ी है। क्यों भी बिल्कुल सही है। आपने स्पैगेटी पूरी ली है या वो भी वो मैंने हाफ ली है। हाँ, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है कि हाफ आपकी स्पैगेटी हो गए और हाफ ही ये बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट का चाउमीन मसाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा डाल देंगे तो उसका टेस्ट जो है ना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा और डालें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ डाला है। और आप ज़रा स्मेल करें कितना अच्छा चाउमीन का एक्चुअल आपको बहुत अच्छा अरोमा मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त, परफेक्ट। चलिए जी, भिंडी भी हमारी तैयार है मसाले वाली, और बस इसको थोड़ा सा चाउमीन को थोड़ा सा टॉस कर लेते हैं, ठीक है जी। चाउमीन भी हमारी अच्छी सी तैयार हो गई है। तीनों रेसिपीज़ हमारी बहुत सिंपल लेकिन बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं। क्यों अबील, आपका क्या ख्याल है? परफेक्ट है भाई, बहुत ज़बरदस्त। एक तरफ भिंडी वो भी आपने डिश आउट कर दी है, रेडी हो गई है, झटपट तैयार आपा, क्योंकि भिंडी इसलिए तैयार हो जाती है कि देखो जैसे आप कभी, मैं जैसे अपने घर में भिंडी गोश्त बनाती तो गोश्त पूरा तैयार कर लिया, मसाला सब चीज़ें हुई, उसके बाद जब बिल्कुल खाने का टाइम होता है उससे कम से कम 5-6 मिनट पहले मैं भिंडी को फ्राई करती हूँ, और जो गोश्त जो जिसमें हल्की सी ग्रेवी भी होती है वो तेज़ आंच पे मैं उसको गर्म करती हूँ भिंडी डाल के, और मैं इसके बाद एक उबाल आता है चूल्हा बंद कर देती हूँ। 2 से 3 मिनट में बेहतरीन भिंडी जाती है, वरना अगर ज़्यादा देर इसको कुक कर लें तो क्या होता है भिंडी की लेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो बिल्कुल दिखने में अच्छा नहीं लगता। ये वाली मसाला भिंडी आप बनाइएगा, आपको यकीनी तौर पर बहुत पसंद आएगी। चलें जी, हो गया बस, चलें, वाह बहुत अच्छा सा अच्छे से टॉसिंग, और ये तैयार हो गया। अच्छा, बच्चे अमूमन पास्ता लवर होते हैं ना, मतलब उन्हें बहुत पसंद होता है, और अच्छा है जब माएँ इतनी परेशान होती हैं क्या दें बच्चों को, अच्छा है तो बेक पार्लर ने लाइफ आसान कर दी है जी। बस इनकी रेंज ले आएँ, बस जो उनको पसंद है वो बना कर दें। वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं, पास्ता भी मिल रहा है, साथ में चिकन भी मिल रही है, तो एक कंप्लीट मील है ये। अच्छा इसमें आप चिकन की जगह आप प्रॉन्स भी ऐड कर सकते हैं, या दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं। तो आप प्रॉन चाउमीन बना सकते हैं, खाली वेजिटेबल्स के साथ बनाते हैं तो वेजिटेबल चाउमीन है, फिश एंड प्रॉन के साथ करते हैं तो सी फूड चाउमीन है, अगर आप बीफ के साथ करते हैं तो बीफ चाउमीन बन जाती है, बीफ एंड वेज, है ना। तो वैरायटी इतनी बन सकती है एक ज़बरदस्त एक पैकेट के साथ जिसमें मसाला साशे भी मौजूद है, तो आप बनाइए, फिर एंजॉय कीजिए। बस वैरायटी अब आप लेकर आते रहें, मीट चेंज करते जाएं, जो आपका फेवरेट है उस तरह से बनाएं और बस एंजॉय करें। हमें जाना है रिकैप पे। बिल्कुल ठीक है, तो चाउमीन यहाँ पर प्लेटिंग इसकी हो रही है, जो फ्राइड टिक्का बोटी है वो भी यहाँ पर टेबल पे मौजूद है। बस अब इनका फाइनल लुक है, तो तीनों रेसिपीज का चक्की जो रिकैप है, एक छोटा सा ब्रेक है, फिर हम आप लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। भिंडी मसाला अज्जा भिंडियाँ आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 अदद, पिसा टमाटर 1 अदद बड़ा, तेल आधा कप, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, दही 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए। तरकीब: पहले भिंडियों को ऊपर और नीचे से काट लें और गर्म तेल में फ्राई करें। मसाला बनाने के लिए तेल गर्म करके इसमें चॉप्ड प्याज फ्राई कर लें।
साथ ही पिसा टमाटर और नमक मिर्च हल्दी शामिल करके मसाला भून लें। उसके बाद दही मिलाकर भूनें। अब फ्राई भिंडियाँ, नींबू का रस और हरी मिर्च डाल के दम पर रखें और फिर सर्व करें। चिकन चाउमीन। अज्जा: स्पैगेटी 1 पैकेट, साशे 1 पैकेट, बोनलेस चिकन लंबाई में कटी 300 ग्राम, बंद गोभी लंबाई में कटी 1 कप, गाजर छोटी लंबाई में कटी 1 अदद, हरी प्याज 1 अदद, खाने का तेल 5 खाने के चमचे, लहसुन कटा हुआ 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा। तरकीब: स्पैगेटी को नमक में मिले उबलते पानी में 5 से 7 मिनट तक इतना उबालें कि इसमें एक कनी रह जाए। अब छलनी से गर्म पानी गिरा के ठंडा पानी गुजार दें और 1 खाने का चमचा तेल मिलाएं और एक तरफ रख दें। फिर इसमें चिकन शामिल करके 2 मिनट फ्राई करें। उसके बाद इसमें तमाम सब्जियां और साशे का मसाला डालकर 1 मिनट पकाएं। आखिर में पास्ता शामिल करके गर्म गर्म पेश करें। फ्राई चिकन टिक्का बोटी। अज्जा: चिकन 750 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, ऑरेंज फूड कलर 1 चुटकी, बेसन 4 खाने के चमचे, चावल का आटा 2 खाने के चमचे, दही 2 खाने के चमचे, चाट मसाला 1.5 चाय का चमचा, तेल डीप फ्राइंग के लिए, प्याज के रिंग्स गार्निश के लिए, लेमन स्लाइस गार्निश के लिए, टमाटर स्लाइस गार्निश के लिए। तरकीब: पहले चिकन पर कट लगाकर तमाम मसाले लगाएं और रात भर के लिए छोड़ दें। अब इसे गर्म तिल में दरमियानी आंच पर फ्राई करें। आखिर में प्याज के रिंग्स, लेमन स्लाइस और टमाटर स्लाइस से गार्निश करके सर्व करें। हाँ जी, वेलकम बैक। और आप लोगों ने देखा बहुत ज़बरदस्त सी भिंडी आपको नज़र आई, फिर साथ में है चाउमीन जो कि बेक पालो द 2 पास्ता एक्सपर्ट से तैयार किए, और यहाँ पर फ्राइड चिकन टिक्का बोटी जो है वो और मज़ेदार क्रिस्पी सी। मैंने इसकी थोड़ी सी कोटिंग ट्राई की थी तो मुझे अंदाज़ा है कि ये बहुत मज़ेदार होगी क्योंकि इसमें हमने चाट का मसाला भी डाला था। हाँ, और उसके बाद टिक्का मसाला भी इसके अंदर शामिल किया बहुत था। चटपटा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जब आप घर पे बनाएंगे तो आपने इसको ओवरनाइट छोड़ना है। उसके बाद आप इसको फ्राई करेंगे तो देखिएगा इसका और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। हल्की सी इस पर कोटिंग होगी जो बहुत ही बेहतरीन है, मसाला अंदर तक चला जाएगा। पता है क्या, इस तरह से हम लोग कभी कभी कोई चीज़ें जैसे बनाते हैं यहाँ पे बन तो जाती है, शक्ल भी आ जाती है, लेकिन क्या है कि वो टेस्ट नहीं इतना अच्छा आ पाता जो कि हम ओवरनाइट रखने से या 3-4 घंटे रखने से या 5-6 घंटे रखने से। मैरिनेशन की जितनी भी चीज़ें होती हैं, कुछ चाइनीज़ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कि हम 15-20 मिनट हाफ एन आवर में काम कर लेते हैं, बट जैसे ही हम आते हैं अपने देसी खानों की तरफ तो इनकी मैरिनेशन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जहाँ कम होता है मैं कहती हूँ कम कर लें, कोई मसला नहीं, हो जाएगा। लेकिन जहाँ ज़्यादा होता है ना, तो वो करना चाहिए उसको ना, तो बिल्कुल कीजिएगा घर पे इंशाल्लाह। ठीक है, और इसी तरह से फिर बनेगी जाके परफेक्ट। साथ में भिंडी बनाएं, और भिंडी किसके साथ सर्व करें? चपाती के साथ? चपाती के साथ। भिंडी का तो चपाती के साथ कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। ओके, भिंडी तो ऐसी सब्जी है, मतलब आप खा सकते हैं बड़े आराम से। बड़े आराम से। अच्छा, मुझे भिंडी हर तरह से पसंद है। हाँ। चाहे वो भिंडी मसाला है, भिंडी क्रिस्पी बनाए या भिंडी गोश्त में डालें या आलू भिंडी बनाए, मुझे हर तरह बहुत अच्छी लगती है। हाँ, भिंडी वैसे अच्छी है। और अभी आजकल आई भी है, आपा ने कहा कि बरसात हो रही है तो इस तरह जल्दी जल्दी खा ले, बजाय इसके अंदर उसमें कीड़ा पड़ जाता है। हाँ, तो वो देख के कट करे जरा। हाँ, वो फिर आप साबुत नहीं बना सकते या गोश्त में नहीं डालें, क्योंकि उससे होता क्या है, वो अंदर कहीं कीड़ा है आपको नहीं पता चलेगा। आप जब स्लाइस की फॉर्म में काटते हैं तो आपको पता लग जाता है कहाँ पे कीड़ा है। जैसे मटर छील रहे होते हैं, मटर अमूमन इतने ढेर छीले जाते हैं तो टीवी देख रहे होते हैं, मटर छीलते रहते हैं, पता चलता है उसमें भी कीड़ा होता है। तो जो छिले हुए रखे होते हैं उनमें निकल आता है ना, क्योंकि आप बगैर देखे छील रहे होते हैं ना, तो बाज़ वक़्त गिर जाता है ना। बस क्या करे, देख ले, तो उसके बाद अच्छे से चेक कर लिया ना, वो पक जाए, पक जाए। अच्छा, बहरहाल ये चीज़ें तो खैर होती रहती है, नेचुरल है, घरों में एक कॉमन चीज़ है जिस तरह से होता है। एनीवेज, थोड़ी चीज़ों का ख्याल रखने, थोड़ा कुछ हो जाता है आराम से पॉसिबल। ठीक है, तो हम इजाज़त ले रहे हैं। तीनों रेसिपीज़ आपके सामने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक दीजिएगा। और बाकी लोग जितनी फरमाइशें करना चाहते हैं करते रहें, ऑन एंड ऑफ। आपा की कोशिश यही होती है कि जब जब जैसे जैसे पॉसिबल होता जा रहा है वो आप लोग की फरमाइशें भी पूरी कर दें। जैसे कि एक कॉलर की तो इंशाल्लाह ईद के बाद सज्जी की आपा चिकन सज्जी बनाना बता देंगी। मटन क्योंकि पॉसिबल
1 घंटे के शो पर मुश्किल नहीं है। हाँ हाँ। फिर वो लेकिन कच्चा जिस दिन बनेगा। मैं चिकन की बनाऊंगी ना तो उस दिन बता दूंगी आपको कि आप जब मटन से बनाने लगे तो उसको किस तरह से करना है। ऑब्वियसली उसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा ज़्यादा हो जाता है ना। हाँ ये भी सही है, तो एटलीस्ट हम चिकन की देखते देखते मटन को देख सकेंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल, मटन को इतना टाइम दो और ऐसे तैयार कर लें। ओके ठीक है जी, तो हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे मज़े की रेसिपीज़ के साथ। हो जाएंगे हाजिर, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।